सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। दरअसल बजट भी पेश हो चुका है। वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। आम नागरिकों को क्या लाभ मिला है, महिलाओं को क्या सुविधा दी जाएगी, किसान धारकों को क्या लाभ मिला है, साथ ही अब क्या आपको फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं, और स्टूडेंट को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं। साथ ही गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में भी जानेंगे। क्या पूरा अपडेट है, जानेंगे इस वीडियो में। आइए, कुछ इंपॉर्टेंट खास खबरें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं पूरा अपडेट। अच्छा, बात कर ले पहले खबर की, तो बजट में बड़ा ऐलान हो चुका है। गांवों में अब 18 घंटे बिजली रहेगी, वहीं शहरों में 22 घंटे बिजली देने का ऐलान किया गया है। बजट में एक एक करके सारी जानकारी आपको बताएंगे, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, बजट में कई सारी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहले तो गाँव में और शहरों में बिजली का ऐलान कर दिया गया है कि कितने घंटे तक दिया जाएगा, यानी कि 18 घंटे तक तो गाँव में बिजली अब मिलेगी। वहीं शहरों में 22 घंटे तक बिजली देने का ऐलान यूपी सरकार की तरफ से किया गया है। अच्छा, वहीं पर यूपी बजट 2023 में एक बड़ा ऐलान यह भी किया गया है, जिसमें शहरों में सड़कों पर 500 करोड़ रुपए खर्च होगा। नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वही दोस्तों, बजट सुनाने से पहले सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। यूपी परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक में रोडवेज बस दुर्घटना में यात्री की मौत पर आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में 2.5 लाख रुपए की वृद्धि निर्णय लिया गया है। यानी दुर्घटना में पहले मौत होने पर 5 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन अब इसे 2.5 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है, यानी कुल 7.5 लाख रुपए दिया जाएगा। यदि यात्री नाबालिग है तो परिजनों को 3.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी परिवहन निगम 2.5 लाख रुपए देता है। अच्छा, सरकारी योजनाओं को लेकर सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। अच्छा, अन्नपूर्ति योजना के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं बजट में। आपको बता दें, अन्नपूर्ति योजना में अब 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो वहीं पर दोस्तों, समस्त अंत्योदय पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रति माह निःशुल्क वितरण माह दिसंबर 2022 तक कराया गया है। और इसके लिए भी बजट जो पेश हुआ था उसमें सारी राशियां खत्म हुई है। यानी सरकार की तरफ से जो ये राशन दिया जा रहा था योगी सरकार की तरफ से, अब इसमें बजट नहीं पेश किया गया, क्योंकि अब इसका पैसा केंद्र सरकार दे रही है। वही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलेंडर की रिफिल हेतु 3,047 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जी हां दोस्तों, उज्ज्वला गैस धारकों को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए 3,047 करोड़ रुपए का व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसमें फ्री गैस सिलेंडर 2 बार दिया जाएगा उज्ज्वला गैस धारकों को। वही पर्यटन को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, यानी पर्यटन के लिए कितना बजट पेश किया गया है इसको भी आप जान लीजिए। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि की गई है। इससे पर्यटन वृद्धि के राजस्व में वृद्धि होने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 24 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 24 करोड़ 43 लाख है और विदेशी पर्यटकों की संख्या 4,10,000 है। आपको बता दें, शक्तिपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वहीं प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अच्छा, खेल और स्पोर्ट्स के लिए भी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आपको बता दें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वहीं प्रदेश में निजी सहभागिता में खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए का व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वही दोस्तों, कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वही दोस्तों, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गई थी। इस पायलट योजना का विस्तार करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन 5 वर्षों के अंदर बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसके लिए सरकार ने बजट पेश कर दिया है। योजना हेतु 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2 करोड़ छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाएगा। यानी इस वर्ष लगभग 40 लाख लोगों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। इसके लिए बजट भी पेश कर दिया गया है। अप्रैल महीने से ये वितरण भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए 3600 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। वही दोस्तों, यूपी में चल रही योजनाओं के बजट को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योजनाओं पर कहा कि वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जा रहा है। यानी जो वृद्धावस्था पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, किसान पेंशन योजना हुआ, इन सब चीजों के लिए 7,248 करोड़ का बजट पेश हो रहा है, जिसमें बढ़ी हुई राशि दी जाएगी। वही दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु 1120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 10,33,000 से अधिक विक्रेताओं को 1190 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण वितरित करने हेतु उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में देश में प्रथम स्थान रखा है और इसके लिए भी बजट पेश किया गया है।
वही आईएएस का देवर बीटेक पास छाप रहे थे जाली नोट। यूट्यूब से सीखा तरीका, 40,000 में देते थे 1 लाख के नोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने वाले गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा है। गैंग में आईएएस अफसर का पीएचडी होल्डर, देवर और बीटेक पास युवक भी शामिल है। इनका धंधा पूरे यूपी में फैला हुआ है। ये लोग 40,000 रुपए में 1 लाख का जाली नोट देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों के नकली नोट और नोट छापने की मशीन भी बरामद की है। फिरोजाबाद में छाप रहे थे नोट, कानपुर से कर रहे थे सप्लाई। पुलिस कमिश्नर बीपी जोंगदंड ने बताया कि फिरोजाबाद में नोट छापे जा रहे थे। इन लोगों ने कानपुर को सप्लाई सेंटर बना रखा था। पहले पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुजैनी जी ब्लॉक निवासी विमल सिंह चौहान को लाखों के नकली नोट के साथ पकड़ा था। तो एक बड़ा अपडेट है जिसमें आईएएस का देवर और बीटेक पास छाप रहे थे जाली नोट। वही दोस्तों एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आ चुका है जिसमें बढ़ सकता है शेयर मार्केट का ट्रेडिंग टाइम। बाजार में कारोबार का समय दोपहर 3:30 से बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। भारतीय शेयर बाजार में कारोबार का समय बढ़ाने की बात चल रही है। न्यूज एजेंसी रायटर ने मंगलवार 21 फरवरी को एक बिजनेस चैनल के हवाले से कहा कि इंडियन शेयर मार्केट का ट्रेडिंग टाइम दोपहर 3:30 से बढ़ाकर शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ ही यूपीआई से अब सिंगापुर में भी लेन देन हो पाएगा। क्यूआर कोड या मोबाइल नंबर से भेज सकेंगे पैसा। पीएम मोदी ने शुरू की है सर्विस। आपको बता दें अब आप आसानी से बिना किसी परेशानी के यूपीआई से सिंगापुर पैसे भेज पाएंगे और वहां से मंगवा भी पाएंगे। आज भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई है। इसके लिए यूपीआई को सिंगापुर के पे नाउ से जोड़ दिया गया है। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई एप्स के जरिए सिंगापुर पैसा भेज सकेंगे। वहीं पे नाउ के जरिए सिंगापुर से पैसा भारत भी भेजा जा सकेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लुंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की है। मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड के जरिए भेज सकेंगे इसका पैसा। इस नई सुविधा के बाद अब दोनों देशों के लोग क्यूआर कोड या फिर बैंक खाता से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए तुरंत यानी रियल टाइम पर पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। वही दोस्तों भाई के रिवॉल्वर कांड पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा हम गलत के साथ नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की उनके भाई शालिग्राम के रिवॉल्वर कांड पर प्रतिक्रिया सामने आई है। मंगलवार को धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज किया गया है। इस मामले में कथावाचक ने कहा मुझे सोशल मीडिया के जरिए शालिग्राम के बारे में जानकारी मिली। हर विषय को मुझसे जोड़ना ठीक नहीं है। हम सनातन धर्म और बागेश्वर बालाजी की सेवा में लगे हैं। कानून को इसकी स्वच्छता और पारदर्शिता से जांच करनी चाहिए। हम गलत के साथ नहीं हैं, जो करेगा वो भरेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ गई है जिसमें लग जाती है मिर्ची तो मैं क्या करूं। जी हां दोस्तों, नोटिस मिलने पर नेहा सिंह राठौर ने योगी सरकार पर ऐसा कहकर तंज कसा है। नेहा सिंह राठौर ने एक टीवी चैनल से बात की। मेरी शादी के महज 8 महीने हुए हैं और घर पर पुलिस आ गई है। मेरे ससुर भी हैरान थे। आपको बता दें आखिर ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर पुलिस आई है। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर लोकप्रिय भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने यूपी पुलिस की ओर से मिले नोटिस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा मैंने कानपुर में मां बेटी की मौत को लेकर यूपी में काबा 2 का गाना गाया था, इसे लेकर यह नोटिस मिला है। तो चलिए आइए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि आपको बता दें यूपी में फिर से गिर गया है सोने का भाव। अब 10 ग्राम के लिए मात्र देने होंगे इतने रुपए। दरअसल दोस्तों अगर आप शादी की कीमती आभूषण सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतर समय है। उत्तर प्रदेश में सराफा बाजार में सोना चांदी के फरवरी के लेटेस्ट रेट जारी हो गए हैं। कारोबारी सप्ताह में तीसरे दिन बुधवार को प्रदेशवासियों के सोने भाव की राहत मिल गई है। आपको बता दें अब 57,000 के नीचे आ गया है सोना। 24 कैरेट जो सोने का भाव है उसमें 120 रुपए की कमी आई है। वहीं शहर में सोना 58,880 रुपए 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने का दाम 100 रुपए कम हुआ है, यानी 52,150 रुपए। यूपीआई पेमेंट करने का बदल गया है तरीका। हर बार पिन डालने का झंझट भी खत्म हो गया है। लंबे समय से सुविधा का मांग कर रहे थे यूजर और यूजर की मांग को अब यूपीआई पेमेंट ने लेकर आया है। दरअसल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई हाल ही के वर्षों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल पेमेंट मोड के रूप में उभरा है। छोटे छोटे यूपीआई पेमेंट को और आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने सितंबर 2022 में यूपीआई लाइट फीचर पेश किया था। अब इस फीचर को पेटीएम ने भी अपने यूजर्स के लिए पेश कर दिया है। इस फीचर की खास बात यह है कि आपको 200 रुपए तक के यूपीआई पेमेंट के लिए 4 या 6 अंकों की यूपीआई पिन नहीं डालना होगा। यानी आपको 200 रुपए तक अगर पेमेंट करना है तो उसके लिए पिन वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी PPBL के छोटे मूल्य वाली यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई लाइट फीचर की शुरुआत की है। बैंक के मुताबिक इस फीचर के जरिए यूजर सिंगल क्लिक में तेजी से रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। PPBL यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक है। अब छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से नहीं भरेगा पासबुक। जी हां दोस्तों, इस फीचर की खास बात यह है कि अब रोज होने वाले छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से बैंक का पासबुक भी नहीं भरेगा। ये ट्रांजैक्शन अब केवल पेटीएम बैलेंस और हिस्ट्री सेक्शन में ही दिखाई देगा। 200 रुपए तक के पेमेंट के लिए नहीं डालना होगा कोई भी पिन, आप इसमें देख सकते हैं। यूपीआई लाइट में अधिकतम 2,000 रुपए दिन में 2 बार यानी कुल मिलाकर 4,000 रुपए का पेमेंट आप कर सकते हैं। फिलहाल यह फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है, अभी इसको टेस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो यूपीआई लाइट को पेटीएम में कैसे एक्टिवेट करेंगे इसके बारे में भी हम आपको एक
एक अपडेट दे देंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि अब बार बार आपको यूपीआई पिन वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। यूपीआई पेमेंट करने का तरीका बदल गया है, अब बार बार पिन डालने का झंझट खत्म होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो सकती है बड़ी कटौती, क्योंकि 2 संकेत और 4 वजहों से जानिए कब और कितने घट जाएंगे दाम। दरअसल महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल पर टैक्स में छूट दे सकती है। ये दावा 15 फरवरी को प्रकाशित न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में किया गया है। टैक्स में छूट देने से पेट्रोल डीजल की कीमतें घट जाएंगी। पहला संकेत सरकारी सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में मिला है, वही दूसरा संकेत सरकार के विंडफॉल टैक्स घटाने पर मिला है। यानी आपको बता दें तो पिछले 5 महीने में खुदरा महंगाई दर जो है वो लगातार घटती जा रही है, आप इसमें देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर वजह दूसरी ये भी बन रही है कि रूस से सस्ता तेल खरीद रही है भारतीय कंपनियां, और यही कारण है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती आपको देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रूड ऑयल की कीमतें घटी, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। लेकिन अब सरकार आने वाले समय में ये घोषित कर सकती है जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।